नमस्कार, आप जुड़ गए हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लोक अधिकार मिशन के चेयरमैन हमारे साथ जुड़ेंगे, अमर चंद भगत जी। अमर जी, क्या लगता है आपको डिलिमिटेशन जो प्रोसेस इस वक्त लगभग कंप्लीट ही बोला जा रहा है और लोग रिजेक्शन डालने जा रहे हैं, रिजेक्शन नहीं पड़ रही, क्या लग रहा है आपको ये डिलिमिटेशन सही हुई है या गलत है, या इलाके जो तोड़े मरोड़े गए हैं वो गलत हुआ है? सर, पहले तो मैं आपकी चैनल वैली एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर बोलने का। सर, इसमें मैं बोलना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से पूरे जम्मू कश्मीर खित्ते में एक बवाल उठा हुआ है। हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पर एहतजाज हो रहा है, हर जगह पर नारे लग रहे हैं। और जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जिसमें इलेक्शन है, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन है, चुनाव है या दूसरी चीज़ें, या सर सारी ये लोगों की भलाई के लिए होते हैं। लेकिन ये कौन सी इंटरिम रिपोर्ट आ गई इस कमीशन की जिससे कि हर आदमी में एक बेचैनी का एक माहौल बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये जब से ये कमीशन आ गई है तो यहाँ पर इनकी खुद जो रूलिंग पार्टी है उन लोगों ने खुद आकर यहाँ पर पार्टी हेडक्वार्टर में सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से 200 से 250 लोग आए और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन टेंडर किए हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैं चिनाब वैली से आता हूं। चिनाब वैली जो है उसमें ज़िला किश्तवाड़ है, ज़िला डोडा है और ज़िला रामबन है। सर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलखसूस शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने एक अजीब तमाशा बना दिया इन लोगों ने कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई स्टेट की 370 और 35A को जब इन लोगों ने तोड़ दिया तो इस वक्त ये लोग गला फाड़ फाड़ कर बोलते थे कि जम्मू कश्मीर में 70 साल में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए इन हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। तो सर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जनाब बड़ी इनसे उम्मीदें थी कि पता नहीं कुछ हमारा और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा क्या होना था सर, जो हमारी 7 शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटें हैं असेंबली सेगमेंट से, तो वो 7 इन्होंने एक ही लाइन में दे दिए हैं। एक ही लाइन पकड़ी 60-70 किलोमीटर और वो लाइन शुरू होती है। पहली शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन की सीट दे दी कठुआ साउथ में, उसके मलहका उससे बिल्कुल लड़ जाए नहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बिश्ना के साथ दे दी आरसपुरा के साथ इन्होंने दे दी क्या कहते हैं अपनी मड़ के साथ दे दी अखनूर। तो एक अफसोस का आलम बना हुआ है कि इस एक ही लाइन में 5 शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन सीटें इन्होंने इस वक्त रखी हैं प्रपोज जो इनकी। यानी कि आपको लग रहा है ये सारा फायदा जम्मू में ही करना चाहता है? सबसे पहले सुनिए मेरी बात। सबसे बड़ी बात है, अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस आप भी जो एज लिमिट आपकी है वो इस वक्त मेरे से ज़्यादा ही हो गया जी सर। आपको पता है जब ये डिलिमिटेशन होती है, मर्दमशुमारी हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट के लोग थे घर घर में जाके डाटा लेते थे। 2011 सेंसस पर की गई, 2022 चल रहा है। इस वक्त कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो वोट डालने के हकदार हो गए होंगे? क्या उनको बीच में रखा गया? या यूपी की तरह जिस तरह इलेक्शन बाहर हो रही है, 500-500 जो लोग हैं उनका इस लिस्ट से, जो इलेक्शन वोट डालने की लिस्ट है उसमें से नाम ही कट कर दिया गया? क्या लग रहा है जम्मू में भी इस तरह कुछ देखने को मिल सकता है बाद में? सर, कम से कम एक डिलिमिटेशन और दूसरी सेंसस और एक सेंसस के बीच में 10 साल का अंतर होता है। इस 10 साल के अंतर में 2011 से लेकर अभी 2022 तक कम से कम 5 से 10% जो वोटरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। सर, वो तो कहीं नहीं है। और दूसरे जो सर आपने जो मुझे बात पूछी है, इन लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ा जहाँ पर एक ही पर्टिकुलर कौम की मेजॉरिटी है, कठुआ से लेकर अखनूर तक। यहाँ पर एक कौम माइनॉरिटी में है और एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी वो मेजॉरिटी में है, जहाँ में इन लोगों के एमएलए भी ज़्यादा हैं और इनकी सीटें भी ज़्यादा आ सकती हैं। तो ये एक ही 17 किलोमीटर की एक लाइन में इन्हें 5 सीटें रिजर्वेशन दे दी किसको? शेड्यूल कास्ट को। अब हमारा जो चिनाब वैली है एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव एरिया है, वहाँ की जो कम्पैक्ट टोपोग्राफी है, जियोग्राफिकल सिस्टम वहाँ बड़ा कमज़ोर है, वहाँ पर टफ टेरिन है, वहाँ पर ऐसी रोड्स हैं आए दिन चिनाब वैली में आपको एक्सीडेंट सुनाई देते हैं। और सर, एक मज़ेदार बात और है, इन लोगों ने खुद ही कहा था कि नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का यहाँ काम नहीं किया 70 साल में जो पहली सरकारें थी, हम इनकी भलाई करेंगे। सर, हमें इनसे उम्मीद थी, लेकिन अफसोस की बात है इनका जो एक्ट है सर, ये मैं बिलखुसूस कहना चाहता हूँ कि इनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की सेक्शन 62B में लिखा हुआ है कि जब हम डिलिमिटेशन करेंगे, जब हम इन हलकों की जब हम हदबंदी करेंगे तो हम कम्पैक्ट जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मतलब जो ज्योग्राफिकली बड़े डिफ़िकल्ट टेरिन है, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ये इलाके आप बोल रहे हैं जम्मू में सीटें दी गई हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो था उसको कितना वोट पड़ता था पहले, और अब जो एरिया उसका बढ़ा दिया गया है
जो पहली मेंबर पार्लियामेंट 5 लाख वोटर्स के साथ नहीं मिलता था, जी। क्या अब 10 लाख या 15 लाख वोटर्स के साथ मिल पाएगा वो? देखिए सर, इन्होंने ऐसा किया कि जो अब पार्लियामानी सीट की जो बात है, कहा यहाँ से ऐसा तोड़ मरोड़ इन्होंने कर दिया कि जो हमारी जम्मू पुंछ की पार्लियामानी सीट है उसमें डॉक्टर जितेंद्र साहब, उनके हम बहुत बड़ा आदर करते हैं, उनका आदर करते हैं। वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है और प्राइम मिनिस्टर साहब के नज़दीक के वो इंसान है। वो हमें फ़ख्र है कि वो एक बहुत बड़ी जगह पर है। लेकिन सर, उन्होंने कम से कम वादी चिनाब वैली के जो हम लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, हमारी इंटरेस्ट को क्यों नहीं दिखा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे कठुआ भद्रवा असेंबली और डोडा असेंबली के वो पार्लियामेंट्री हमारे एमपी भी हैं। हमें उनसे और ज़्यादा तवक्कुआत हैं और हम उनसे और ज़्यादा गिला कर सकते हैं। क्या वो एमपी साहब कभी आपके इलाके में आए, कभी लोगों से मिले? मुझे तो नहीं मालूम है कि कहीं वो डोडा में गए हों, भद्रवा में नहीं गए हैं सर। उनका ज़्यादातर कठुआ और जम्मू में ही रहता है। इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के वक्त में आते हैं, पता नहीं सर उनकी कितनी मसरूफियात हैं, हमें मालूम नहीं है सर। लेकिन हमारे इलाके में नहीं आते हैं। मेरी उनसे एक मोदबाना गुजारिश है कि कम से कम वो ये तो एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि वो हमारे एमपी भी हैं। वो चिनाब वैली वालों ने उनको वोट दिया है, वो हमारे एमपी भी हैं। गुलाम नबी आज़ाद को हमने हराया था और हमने जितेंद्र सिंह जी को जिताया था। इसलिए नहीं जिताया था कि आप टोटली हमको नज़रअंदाज कर दोगे चिनाब वैली वाले लोगों को। लेकिन डोडा में तो ये जो हार जीत की बात की गई थी, वो तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कुछ वहाँ पर कोई परेशानी आई थी ना, पता नहीं डोडा को और या पता नहीं किसको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रही थी, उस वजह से फिर हॉस्पिटल और स्कूलों की बात की गई। नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट की तो नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ इस 2014 में से तो पहले ही 2008 में ही ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गए थे। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बड़ी देरी ने डिमांड थी, वो तो मिल चुका था। लेकिन जहाँ तक सर आपने हॉस्पिटल्स की बात की, तो सर हॉस्पिटल्स हमारा एक बड़ा पुअर सिस्टम है वहाँ पर। हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बड़ा पुअर है। जब वहाँ पर ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं उनका रेफरल सिस्टम है। जो भी मरीज़ होता है उसको डोडा किश्तवाड़ से रेफ़र कर देते हैं जम्मू में, और दूर दराज होने की वजह से जनाब वहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी मौत आगे में हो जाती है। सर एक चीज़ मैं यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ, जो 5 सीटें इन्होंने शेड्यूल कास्ट की इस 70-80 किलोमीटर के एरिया में दी हैं, उसमें एक सीट ऐसी है, उसका नाम है आरसपुरा। आरसपुरा के जितने भी वोटरान या जितने भी वहाँ की आबादी है, वो हमारे अपने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन सर उस आरसपुरा के असेंबली हल्के को 5वीं बार आज जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, जबकि बीजेपी वालों ने खुद बोला है 2014 में, अखबार मेरे साथ लाया हूँ, 2014 में रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं सर, उन्होंने बोला कि 7 जो रिजर्वेशन की असेंबली सेगमेंट से इनको हम रोटेट करेंगे। 2014 में उन्होंने कहा, एक बयान 2017 में दिया, एक 2018 में दिया और एक 2020 में दिया। मैं वो अखबारी साथ ले आया हूँ। लेकिन सर अफसोस की बात है कि 25 साल से आरएसपुरा को मिल रही है शेड्यूल की रिजर्वेशन, और आज सर फिर उसको रखा गया है। आरएसपुरा से हमें दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो डोडा भद्रवा वाले, जो चेन्नई वाले लोग, जो फार फलंग एरियाज़ के लोग हैं, जो 200 किलोमीटर पर रहते हैं, 150 पर रहते हैं, 140 किलोमीटर यहाँ से दूर रहते हैं, कम्पैक्ट वहाँ पर जियोग्राफियाई हालत है। आपका इल्ज़ाम जो है वो एक ही पार्टी पर है, क्योंकि इन्होंने सीटें तो दी, सिर्फ एक ही इलाके में दी, ताकि अपने इलाके में ही जो बोर्ड है उसको बांट कर इकट्ठा किया, ये उसका फायदा उठाएं। और सर शेड्यूल ट्राइब की भी मैं बात करना चाहता हूँ। शेड्यूल ट्राइब ने क्या किया कि एक नई इन्होंने पार्लियामानी जो अनंतनाग बनाई है पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी, सर उसमें पुंछ और आधा रजौरी काट के उधर लगा दिया है। और सर शेड्यूल ट्राइब की जो 9 सीटें हैं, उन 9 में से 6 डाली हैं एक ही अनंतनाग में, एक डाली है उन्होंने करना वाली इसमें अपने श्रीनगर में, और गुरेज वाली डाली बारामूला में, और जम्मू में इनको 2 पार्लियामेंट। इससे बेटर जो पहले ही था वही ठीक था। बहुत अच्छा था सर, पहले बहुत अच्छा था। हम नया ढूंढते ढूंढते आज हर जगह आग लगी हुई है। अच्छे दिन आ रहे थे जो हमारे पुराने। नहीं सर, अब हम एक आम आदमी इस वक्त, जिनको ये भी पता नहीं कि डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, वो ये पूछ रहे हैं कि इस असेंबली को ये काट कर, बाजू काट कर सिर के साथ लगा दी, दूसरी टांग काट के उधर लगा दी, हम कहाँ जाएंगे? यानी कि आपको लग रहा है ये डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट है, एक कमरे में बैठ के ही बनाई है सर। बिल्कुल एक कमरे में किसी अफसर ने बनाई है। अफसर को क्या पता कि मुगल रोड 6 महीने बंद रहती है, उसको क्या पता कि जम्मू से पुंछ से आदमी अनंतनाग कैसे जाएगा, अनंतनाग का आदमी पुंछ कैसे आएगा। हमारे भलेस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भद्रवा की, जहाँ से मैं आता हूँ सर, उसके 3 हिस्से 4 कर दिए हैं। अच्छा। और उसको भद्रवा में ऐसे हिस्से कर दिए, पूरे इलाके को बांट दिया है, उस भाईचारे को ख़त्म कर दिया। सारे लोग बेचारे चिल्ला रहे हैं। और कुछ आम आदमियों से ये भी रिपोर्ट्स आती हैं कि बीजेपी वाली जो हुकूमत है, ये लोग चाहे तुम कितना भी चलाओ तुम मर भी जाओगे, ये मानते नहीं है सर। ये भी लोग हिंदू मुस्लिम जो वोटर था उसको बांटा गया, उसको बांटा गया। और सर ये एक अच्छी निशानी नहीं है, ना इनके लिए निशानी अच्छी है, ना हमारी इस यूनियन टेरिटरी के लिए अच्छी निशानी है, और ना हमारे देश के लिए सर ये अच्छा है। सब लोग रिजेंटमेंट है, सबको प्रेशर। इसलिए मेरी मोदबाना गुजारिश है मोहतरमा रंजना देसाई जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और डिलिमिनेशन कमीशन की वो प्रेसिडेंट भी हैं, उनके तहवील में सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी मोदबाना गुजारिश मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से है, जो एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, मेहरबानी करके चिनाब वैली के लोगों को नज़रअंदाज नहीं करो। एक सीट शेड्यूल कास्ट की वहाँ दे दो, आरएसपुरा की हटा दो,
और एक सीट मुगल मैदान वाली है, वहाँ 30% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब बसते हैं किश्तवाड़ के साथ जो बनाई है। एक शेड्यूल ट्राइब की वहाँ रिजर्व करो और एक शेड्यूल कास्ट की वहाँ वैली में करो, चुनाव वैली में, और एक शेड्यूल ट्राइब की भी उसमें एक होनी चाहिए। बहरहाल देखिए, ओहदा तो बहुत बड़ा है जितेंद्र सिंह जी का और ये करवा भी सकते हैं, लेकिन जम्मू में ही जो है लगभग तोड़फोड़ जम्मू व कश्मीर में की गई है। और जो इनका ये भी कहना है कि जो पहली था वही सही था, लेकिन अब जो तोड़फोड़ कर कर यानी कि जो भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। भाईचारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इसकी तोड़फोड़ की गई है तो भाईचारा कहीं ना कहीं ख़त्म होता नजर आया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। हम पहले भी ये बात बताते हैं, एक ही पार्टी को खुश करने का काम किया गया है, वो है बीजेपी। बीजेपी को खुश करने के लिए ये काम किया गया है ताकि जो डिलिमिटेशन है उसका इनडायरेक्टली जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिले, ताकि ये फिर से एक बार पावर में आ पाए, जम्मू कश्मीर पर राज कर पाए। बहरहाल यहाँ पर जेके यूटी है, यूटी में इस तरह के कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, आम पब्लिक परेशान है डिलिमिटेशन को लेकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आगे के अपडेट नमस्कार।